जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी के कुछ ऐसी करतूत हैं जिन्होंने छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। मतलब गलती आरआरसी करे और छात्र भुगतें, इसका क्या मतलब है? और मतलब इस प्रकार से जवाब दिया जा रहा है। छात्र ने इतनी मेहनत की है, पहले एग्ज़ाम निकाला है, फिर पीटी पास किए, फिर डीबी पास किया, फिर मेडिकल पास किया और इसमें कहीं से भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो छात्र को डायरेक्टली बाहर कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी छात्र फिर भी सेफ नहीं है, उसको फिर भी नहीं पता कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। कुछ आरआरसी के ऐसे जवाब आ रहे हैं, मतलब आरटीआई में अगर छात्र पूछ रहे हैं तो उसको अटपटा जवाब दिया जा रहा है, जिससे मतलब छात्र खुद परेशान हो रहे हैं। छात्र हमारे पास बहुत सारे छात्र ऐसे कमेंट किए या फिर जो भी किए हैं, तो उन्होंने बताया कि सर मैं एटी मेडिकल है, मैं मेडिकल में बिल्कुल बिल्कुल फिट हो, लेकिन फिर भी मेरे पास मतलब पता नहीं पोस्ट नहीं मिल रही। बहुत सारे छात्र ऐसा लिख रहे हैं, बहुत सारे जोन ऐसे लिख रहे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसा लिख रहे हैं मुझे डिवीजन अलॉटमेंट होगा, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। उसमें बता रहे हैं कि पोस्ट नहीं बची है। अगर पोस्ट नहीं बची तो वहाँ पे उसको क्यों दिया गया था, मतलब पता नहीं क्या ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम दिखाएंगे, कुछ आरटीआई वगैरह दिखाएंगे और आरआरसी की एक करतूत है और ये आरआरसी ऐसे मानने वाली नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी हम बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो मतलब छात्र क्या क्या करें। छात्र ने मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में, इतना इंतजार करने के बाद में डेट पे डेट देते हो, तो ऊपर से छात्र ने पता नहीं 3-4 साल कैसे न कैसे काटे होंगे, मतलब वो तो छात्र ही जानता होगा। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम निकाला। ठीक है, इतना हार्ड एग्ज़ाम देते हो ऊपर से, मतलब इतना मतलब पैटर्न चेंज करते हो, पता नहीं क्या-क्या करते हो। फिलहाल में उसने छात्र ने निकाल लिया, फिर पीटी पास की। पीटी पास करने में भी बहुत सारी डाँट होती है, मतलब 10-10 बार डेटें दोगे, फिर बदलोगे, फिर पता नहीं क्या-क्या करोगे, फिर डीबी निकालेंगे और डीबी में छोटी-मोटी प्रॉब्लम हो जाए ना, तो छात्र को डायरेक्ट दौड़ा दिया जाता है। मतलब अगर फादर के नाम में भी इधर से उधर हो जाए ना थोड़ा बहुत, तो सीधे दौड़ाएँगे वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे, पता नहीं कितना दौड़ाते हैं। ठीक है, और आरआरसी कितनी भी गलती करे, आरआरसी का कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और मेडिकल में थोड़ा-सा भी मिस्टेक हो जाए, इधर-उधर हो जाए, तो उसमें भी बाहर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन छात्र मतलब क्या-क्या करे, छात्र सब में फिट है, एकदम फिट है, लेकिन फिर भी छात्र मतलब सेफ नहीं है। उसको फिर भी डर लग रहा है कि मुझे क्या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा जवाब आ रहे हैं। अभी हम आरटीआई का जवाब देखें कि उसमें आरआरसी ने किस रवैये से जवाब दिया है। कुछ छात्र को ये भी नहीं लगना चाहिए कि छात्र सेफ है, मतलब पता नहीं क्या बता रहे। ठीक है, तो फिर भी जॉब का आता पता नहीं। और आरआरसी की गलती छात्र क्यों भुगते हैं? आखिर आरआरसी 3-3 बार 4-4 बार सेकंड डिवीज़ जारी कर रहा है, उसमें छात्र की क्या गलती है बताइए? अब आरआरसी करता क्या है, मतलब अगर आप 3-3 बार 4-4 बार मतलब उसको बार-बार चेंज करें तो छात्रों के मन में भी एक संकोच आता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ होगा। ठीक है? तो पता नहीं अंदर-अंदर क्या चल रहा है, इसका कुछ वो नहीं है। ठीक है? और मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, अब इससे ज़्यादा सहन नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो छात्रों को एक मतलब प्रयास करना होगा, तो उसकी भी बात करें और आरआरसी तक ये बात पहुँचनी चाहिए। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब जो भी आरआरसी के अंदर बैठे हैं, ये आखिर क्या कर रहे हैं, इनको भी तो देखना चाहिए। पता नहीं मतलब रेलवे मिनिस्टर साहब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग कम से कम ये तो देखिए कि आरआरसी में क्या चल रहा है। 3-3 बार 4-4 बार जब कोई एक नोटिस आ रही है, उसको बार-बार चेंज किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? और ये अभी से नहीं, ये शुरुआत से चल रहा है। ठीक है? जब से मतलब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद में पीटी में भी 3-4 बार ऐसे करते थे। अब डीबी में कर रहे हैं, फिर सेकंड डीबी में कर रहे हैं। ठीक है? तो सेकंड डीबी इतना लेट क्यों, इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सारे जोन्स रेडी हैं, छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वेट कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन इनको कोई मतलब तो है नहीं, मतलब एक छात्र को देखना चाहिए, क्योंकि एक-एक छात्र के पीछे पूरा परिवार होता है, पूरे परिवार के आगे मतलब समझ रहे हो? तो पूरा उसका घर होता है, तो मतलब इनको इस रवैये से देखना चाहिए कि एक छात्र नहीं है, छात्र के पीछे पूरा परिवार होता है। ठीक है? तो चलते हैं अपने वीडियो को आगे लेकर के, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम आरआरसी का एक रिप्लाई देखेंगे, जिसमें आप लोगों को लगेगा कि आरआरसी किस हिसाब से रिप्लाई कर रहा है। मतलब आरआरसी क्या होता है, आरआरसी के जो लोग बैठे हैं उनका किस हिसाब से माइंड सेट है। ठीक है, मतलब एक छात्र को जो मेहनत की है उसको कुछ भी मतलब ऐसा वैसा नहीं बता रहा है। देखो, अब देखो कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर, ये एक छात्र ने मुझे भेजा है। ठीक है, 12/7/2023 का एक रिप्लाई है। ठीक है, आज कितनी हो गई, आज शायद 17 हो गई। ठीक है, तो 3-4 दिन हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में ये आरटीआई का नंबर वगैरह जो भी दिया, 5 को ये सेंड की गए थे। अब देखो, उपरोक्त संदर्भित पत्र के तहत जन सूचना अधिकार अधिकार संख्या 2005 के अंतर्गत आवेदन की श्री अनिल यादव द्वारा चाही गई सूचना निम्न प्रकार है। अब अनिल कुमार ने कुछ सवाल पूछे गए थे। उन्होंने क्या पूछे थे कि ये कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है हमारे ज़ोन में। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा था हमारी जो जॉइनिंग लेट हो रही है उसका रीज़न क्या है। और तीसरा सवाल इन्होंने ये पूछा था कि कब तक हमारी जॉइनिंग हो जाएगी, क्योंकि इनका डीवी मेडिकल सब कुछ फिट है, इनको डिवीज़न अलॉटमेंट भी हो गया है और इनको पोस्ट भी मिली। यहाँ पे लिखा होगा देखो, पोस्ट असिस्टेंट वर्क भी इनको मिल चुका है, मतलब पोस्ट भी मिल गई। कहाँ तक प्रोसेस पहुँचेगा आप लोग समझ नहीं सकते। होता क्या है कि पैनल में नाम आने के बाद में बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि अब तो हम बिल्कुल सेफ ही हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा भी नहीं किया है, मतलब उसमें भी आप इन्होंने मतलब शंका जता दी है। ठीक है, अब इनका जवाब देखिएगा, दिया गया जवाब ये कोई जवाब नहीं हो सकता। मतलब इस हिसाब से छात्रों को दबाव दिया जा रहा है, जो भी मतलब फाइनली उसको क्लियर कर चुके हैं। इन्होंने लिखा है बीकानेर मंडल पर सहायक वर्क्स की पैनल अनुसार रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं।
उक्त पैनल को प्रधान कार्यालय को लौटाया गया है। अब छात्र ने कितने सवाल पूछे, इन्होंने जवाब क्या दिया। अब छात्र इससे क्या समझे, मतलब आपने जवाब दे दिया, छात्रों के मन में क्या आएगा, मतलब रिक्तियाँ नहीं है तो रिक्तियाँ नहीं है तो फार्म क्यों डाला छात्र ने। अब फार्म डाला तो उसके बाद आपने अप्लाई की हुई है, पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, छात्र ने फार्म डाला कि हाँ रिक्तियाँ हैं, उसके बाद में बहुत सारे छात्र इधर उधर मतलब उसके बाद भी डिवीजन अलॉटमेंट करते हैं तो उसमें भी नहीं देखते हैं, मतलब रिक्तियाँ नहीं। अब बोल रहे हैं जब पैनल में नाम आ गया उसके बाद में रिक्तियाँ नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा लिखा है कि लौटाया गया है, तो कम से कम यहाँ पे ये तो लिख दीजिए कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ़ हैं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को इनको खुद बोलना चाहिए आरटीआई में। ठीक है, तब तो छात्र को थोड़ा मतलब जो बैठा है उसका डर भागेगा ना। तो ऐसा अटपटा जवाब देने का आरआरसी का रवैया बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि जितने भी छात्र ऐसे हैं उन सबको एकजुट होना है, कमेंट बॉक्स में अपना लिंक भेजिए और एक साथ होइए और आरआरसी पे पहुँचिए। ठीक है, आरआरसी कहाँ, भोपाल में पहुँचिए जहाँ पे उसको वो हेड माना गया है। ठीक है, हेड बनाया गया है। ठीक है, तो जहाँ पे पहुँचा जल्दी जितने भी छात्र हों, चाहे 5 हों, 10 हों, 20 हों, 25 हों, 30 हों, जितने भी हों, वहाँ कम से कम आरआरसी के पास ये जाना चाहिए। ठीक है, अब नियम तो ये कहता है कि जिसका पैनल में नाम है उसका मतलब ज्वाइनिंग तो होगा, ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग नहीं हो। ठीक है, तो नियम तो ये कहता है, लेकिन इन्होंने तो बोला होता आरटीआई में, ये तो बोला होता कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारे पास पोस्ट हो जाएगी तो आपको कर देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, हालाँकि छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैनल में नाम है तो जवाब तो देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको बोलना चाहिए। ठीक है, तो हम यही बताएँगे कि जितने भी छात्र हैं इस मतलब अच्छा अभी आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली ज़ोन में क्या हुआ है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ फिट है। दिल्ली ज़ोन में A2 छात्र का A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, एग्ज़ाम पास है, डीबी पास है, सब कुछ एकदम फिट है। लेकिन फिर भी छात्र भटक रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले। इलाहाबाद में भी ऐसा चल रहा है, मतलब बहुत सारे छात्र ऐसा लिख रहे हैं। ईआर कोलकाता में भी ऐसा चल रहा है। तो ये क्या है, मतलब छात्र अच्छा से अच्छा स्टैंडर्ड लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉइनिंग नहीं मिल पा रही, फिर भी उनको पता नहीं कहीं न कहीं भटक रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आरआरसी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आरआरसी के पास बात पहुँच रही है तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हर छात्र के पीछे उसका परिवार होता है, उसका मतलब बहुत सारे सपने होते हैं। ठीक है, तो उन सपनों को आप बर्बाद ना कीजिए और अगर आप आरटीआई में रिप्लाई भी करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा अच्छे से रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो कोई क्वेरी जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका पर्सनल रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं कि जैसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।